जय श्री राधे श्याम ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके माता पिता को प्रणाम, आपके सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम। और YouTube के माध्यम से जो भी भक्त, जो भी हमारे प्यारे प्यारे सखी सखा, जो भी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता को, सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम। साथ ही साथ यमुना मैया जी से मैं अपने माता पिता को, अपने सद्गुरुदेव भगवान, अपने कान्हा को, अपने इष्ट को और अपने सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद सदैव यूं ही मुझ पर बना रहे। ब्रजकनिका आपके सभी सब्सक्राइबर्स का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो कल निर्जला एकादशी थी, तो दशमी के दिन से ही जल का त्याग कर देते हैं। तो दशमी के दिन जल का त्याग किया और कल भी निर्जला एकादशी का मेरा व्रत था। तो और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता गुरुजनों की और इष्ट की कृपा से मैंने दोनों समय परिक्रमा भी की। तो मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और आज प्रातःकाल पारायण के समय ये देखिए, श्री यमुना मैया मेरी तो यही हैं सब कुछ, तो इनके सुपरविज़न में सारे कार्य होते हैं। तो आज का जो निर्जला एकादशी का पारायण हुआ वो खीर वितरण के साथ हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग आज आए, बहुत बड़ी संख्या में। और नारायण भगवान के व्रत में खीर बहुत प्रिय है उनको। और निर्जला एकादशी में यदि आप खीर से पारायण करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज खीर का ही प्रसाद किया जाए, क्योंकि कल जिन लोगों ने परिक्रमा की थी वो लोग आज भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो खीर का प्रसाद यमुना मैया जी का ऑर्डर हुआ। तो आइए प्रसाद वितरित करते करते हम लोग आज यमुना अष्टक का पाठ करते हैं। और उससे पूर्व में हमारी नीलम भाभी जी, वर्षा भाभी जी और हमारी जो सोनू भाभी जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग इसी तरह हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। और ब्रजकनिका परिवार के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज हम लोग करते हैं यमुना अष्टक का पाठ। व्रजाधिराज नंदना भुजा भगात चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी जगत्त्रय यशस्वनी लसत् सदा पयस्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी रसैक सीम राधिकां पदाब्ज भक्ति साधिकां तदंग राग पुंज 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 मंजुलां सरोचिषाति शोभितां कृतां जनाधिगंजनां नुलेप गंधवाहिनी सदा भवाब्धिदाहिनी ब्रजेन सूनुराधिकार दीप पारयोर महार साब्धि पूर्योरिवाति तीव्र वेगता वही समुच्छलन नव प्रवाह रूपिणीमहं भजे कलिंद नंदनीं दुरंत मोह भंजनीं विचित्र रत्नबद्ध सत्तटत्र्योजलां विचित्र हंस सारसा रसाद्यनंत पक्षि संकुलां विचित्र मीन मेखलां कृतातिदीन पालितां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजनीं वहंतिकां श्रियार हरेर् मृदा कृपा स्वरूपिणीं विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलां परे रसात्मिकां विदु सुधाश्रुते त्वलोक किं परेश वर्णरूपिणीं भजे कलिंद नंदनीं दुरंत मोह भंजनीं सुरेंद्र वृंद वंदितां रसावतधिष्ठते वने सदोपलब्ध माधवाद्भुतैक सदृशोन्मदां अतीव विविलामिलत्तरंगदोर्लतां भजे कलिंद नंदनीं दुरंत मोह भंजनीं प्रफुल्ल पंकजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां रथांगनां युग्मकस्तनीमुदारहंसिकां नितच्च चारुरोदसां हरेर्प्रिया रसोज्ज्वलां भजे कलिंद नंदनीं दुरंत मोह भंजनीं
समस्त वेद मस्तकैर्गम वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदादिभिः सदैव भाविताम् अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्त शारदां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं या एतस्तकं बुधश्रीकालमावृता पठेत् कलिन्दनन्दिनीं हृदा विचिन्त्य विश्ववन्दितां इहैव राधिका पते पदाब्जभक्तिमुत्तमां मवाप्य सा ध्रुवं भवेत् परस्तत् प्रियानुगा भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीम्। बोलो श्री यमुना मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आप देख रहे हैं किस प्रकार खीर का वितरण किया जा रहा है। और अभी बीच में मैंने आपको एक भैया जी से मिलाया था, तो वो राधा रमण जी के गोसाई जी हैं और कल वो ही वीडियो बना रहे थे। तो आज हमारा ब्रज कनिका परिवार का परम सौभाग्य रहा कि आज भी वो आ गए, लेकिन आज मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया। और इसी तरह गोपेश्वर भगवान के सेवायत गोपाल भैया जी वो भी आ गए। तो होता है ना, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो लोग आ जाते हैं। अब मैं बहुत बड़े लेवल पे भंडारा तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो भी ठाकुर जी ने, जो भी आपके आशीर्वाद से जो भी हो सकता है वो कोशिश रहती है। और आप सभी इसी तरह आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन एक ऐसा भंडारा करूं, एक दिन एक ऐसा भंडारा करूं कि वृंदावन में जितने लोग हों सबका पेट भर सके। ऐसी भंडारा, मतलब जो भी कुछ करती हूँ ना उसके बाद मैं रोती ज़रूर हूँ, क्योंकि अगर और ज़्यादा होता तो मैं और अच्छी तरह सबके लिए कर पाती। लेकिन ठीक है, यमुना मैया साक्षी हैं। आज यमुना मैया ने अगर 100 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है, तो कल वो 1000 लोगों के लिए करेंगी। ये तो सब उनके सुपरविज़न में हो रहा है, क्योंकि वो ही ऑर्डर करती हैं कब क्या प्रोवाइड करना है, कब क्या प्रसादी रहेगी। मेरा बहुत मन था कि आज फिर से आमरस का कुछ आयोजन किया जाए, लेकिन अचानक से याद आया नहीं, निर्जला एकादशी है और हरि को तो अब देखिए ये माता रानी अपनी एक पॉलीथीन में लेके जा रही हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि लाइन में जितने लोग खड़े रह जाते हैं बेचारे, कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं। तो आपके साथ में जितने लोग आए हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहीं पर प्रसाद ग्रहण करें। और इससे क्या होता है, इससे अच्छा होता है आपके लिए भी और जो प्रसाद दे रहा है उसके लिए। क्योंकि मेरे बिल्कुल ठीक सामने यमुना मैया देख रही हैं। और ये सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि परायण का इन्हें प्रसाद मिल रहा है। कल तो भंडारे पूछो मत, परिक्रमा के दोनों साइड लग रहे थे, लेकिन आज पूरी परिक्रमा में कहीं कुछ नहीं था। तो ये भी एक, ये देखिए ये हैं हमारे विवेक भैया जी। ये राधा रमण जी के गोसाई जी हैं, जिन्होंने कल वीडियो बनाया था। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रसाद लेने के लिए देखिए ये भी आ गए देखने के लिए कि कहीं वो अकेले कार्य नहीं कर रही है, लेकिन आज इनको कष्ट नहीं दिया। थैंक यू सो मच विवेक भैया जी। और जब भी राधा रमण जी मैं आऊँ तो मुझे खूब अच्छे से आप सारा वीडियो बनवा दीजिएगा। और ये हमारे गोपाल भैया जी, ये गोपेश्वर के सेवायत हैं और ये भी अपना समय निकाल के आ गए कि वो, आप लोग देखते हो मैं हमेशा अकेले वीडियो बनाती हूँ, अकेले कैमरा रहता है। बहुत कम ऐसा सौभाग्य होता है जब मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर पाती हूँ। तो गोपाल भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता आपके इसी तरह आप इसी तरह अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि दूसरों के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप समय निकाल के ब्रज कनिका परिवार को आगे बढ़ाने में इस तरह से सहयोग कर देते हो, प्रसाद वितरण में आ जाते हो, तो आपके माता पिता निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे उन्होंने संस्कार दिए हैं। मैं चाहूँगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आप लोग इसी तरह अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। और ब्रज कनिका परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों में टैलेंट है, आप लोग किसी न किसी एक फील्ड को चुन लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और उसी फील्ड में जा कर के अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें किसी न किसी उद्देश्य से भेजा गया है। तो देखिए बहुत सुबह थी, बहुत सुबह थी, क्योंकि पारायण तो आप जितनी जल्दी करो उतना अच्छा होता है। तो इसलिए देखिए मेरा फेस भी बिल्कुल क्लियर नहीं है,
उसकी कोई चिंता ना करिएगा, ये वही ब्रजकनिका है जो आपसे रोज़ मिलती है। और मन तो था कि शाम तक भंडारा यूं ही चलता रहे, लेकिन जैसी यमुना मैया की कृपा, जैसी अब ये लोग भैया लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं ताकि जो लोग भी आएँ उनको भेजें आगे आकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग संकोच करते हैं। परसों भी एक मैया मुझसे पूछ रही थी, जब मैं फ्रूटी दे रही तो मैया पूछ रही है क्या पैसे देने पड़ेंगे क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से आप ऐसे ही इसको पीजिए। तो यमुना मैया सब पे कृपा बनाए रखें। और यकीन मानिएगा, निश्चित कह रही हूँ मैं, आज के दिन निर्जला के दिन, जब आप कोई निर्जला एकादशी के दूसरे दिन या किसी भी एकादशी के दूसरे दिन जब आप भंडारा करते हैं या कुछ भी आप प्रसाद वितरित करते हैं, तो उसका सहस्त्र गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है ये मैं कल बताऊंगी। और ये देखिए कितनी दूर दूर से ये सब वही परिक्रमार्थी हैं जिन्होंने कल परिक्रमा की थी, और इनमें से 98% वो परिक्रमार्थी हैं जिन्होंने निर्जला एकादशी का पालन किया था, यानी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल जल ग्रहण नहीं किया था। तो आप देखिए, जिस तरह हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो यहाँ यमुना मैया ने कन्या भी बुला दी। यहाँ पे जो परिक्रमार्थी भक्त परिक्रमा कर रहे हैं उनको भी भेज दिया। संत महात्मा जो एक समय भोजन लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अहर्निश भजन करते हैं, उनको भी भेज दिया। और राधा रमण जी के रूप में साक्षात वहाँ के सेवायत विवेक भैया जी आ गए, गोपेश्वर महादेव के रूप में साक्षात गोपाल भैया जी आ गए, और यमुना मैया जी तो हैं ही हैं। तो इससे ज़्यादा कृपा का प्रमाण और क्या हो सकता है। इतने कम सी आयु में अगर आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं और इस तरह से इस कार्य को तो यमुना मैया ही आगे बढ़ा रही हैं। सोचिए, मेरी और आपकी तो कोई है ही नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। बस यमुना मैया का आशीर्वाद हुआ कि हाँ ये प्रसाद होना चाहिए। मैं कह तो रही हूँ, ठाकुर जी यमुना मैया मुझे इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो कि हर दिन यमुना मैया पे कुछ ना कुछ सेवा होती रहे, और कम से कम एक नियम बन जाए कि हाँ 10 लोगों का पेट तो भरना ही है ब्रजकनिका के द्वारा। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। देखिए, शेयर करना भी एक पुण्य का काम होता है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे ये होगा कि आप जहाँ पर रहते हैं ना, आप प्रेरित होंगे कि हाँ, जब अगर वो वृंदावन में रह के कर सकती है तो हम जिस शहर में रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वृंदावन में ही आके सेवा करो या यहाँ पे आके आप सेवाएं भेजो। नो नो नो, आप जहाँ पर हो कम से कम वहाँ ही सेवा करो, वहाँ ही 10 लोगों को भोजन करा दो, 20 लोगों को भोजन करा दो। तो इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सबको यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, ये हो, जय हो, जय हो मेरी यमुना मैया, जय हो। ये बिल्कुल सुबह का दृश्य है, बिल्कुल एकदम। पारायण का तो बस यही होता है कि जब आप चौबीसों घंटे बिना जल के रहते हो ना, तो फिर बाद में एक साथ आपको जल भी अच्छा नहीं लगता है। जिन लोगों ने बिना जल के कल तपस्या की थी उन्हें अच्छी तरह पता होगा, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता चला, मैं सच बताऊं। लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल प्रण किया हुआ था कि जब तक मैं परिक्रमार्थियों को, जब तक मैं यमुना मैया जी को, जब तक मैं ये जो हमारे सेवायत भैया जी आए हैं ये, और जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको भी मैं प्रसाद पवा नहीं लूँगी, तब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगी। और मैंने ऐसा ही किया। जब हो गया, अब देखो, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी वाणी को विराम। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अभी थोड़े से लोग और आ गए थे तो फिर से मुझे ऑर्डर करना पड़ा। ये देखिए, विश्राम हो चुका था, विश्राम बिल्कुल हो चुका था, लेकिन अब क्या करें, लोगों को आप वापस नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल विश्राम की ओर थी कि भीड़ आ गई तो मुझे फिर से मंगाना पड़ा। तो ये देखिए, फिर से मंगाया, और थोड़ा सा भंडारा बाद में भी चला तो बहुत देर तक खैर। लेकिन जय जय श्री राधे श्याम।